Question number 7. State how will we price awarded of 50,000 shown while preparing the final account of a club for the year ending 31st March 2020. देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, तो हमारे पास क्या है, इस पर प्राइस अवार्डेड है 50,000 की। प्राइस हमने क्या किया, 50,000 के अवार्ड कर दिए। बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास कोई भी प्राइस फंड नहीं है। तो इट्स मीन कि ये जो है ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं हुई। हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जहाँ पे डायरेक्टली प्राइस अवार्ड या प्राइस पे खर्च कर रहे हैं, बट हमारे पास कोई भी प्राइस फंड अवेलेबल नहीं है। तो इट्स मीन जहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं हुई, तो इसलिए ये जो हमने खर्च किया, ये जो 50,000 हम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये हम फंड में से खर्च नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली खर्च कर रहे हैं, तो ये 50,000 हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, डेबिट या फिर एक्सपेंडिचर साइड। तो इसको हम जहां में लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन नंबर 7, तो जहां लिखेंगे हम टू प्राइस फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये जो हमने 50,000 का खर्च किया प्राइस पे, क्योंकि हमारे पास प्राइस फंड नहीं था, तो जहां पे हमने कोई भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास प्राइस फंड ही नहीं। तो इसलिए ये जो हमने खर्च किया वो सारा अपनी पॉकेट में से खर्च किया, और ये सारा कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर। तो जहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं थी, तो आप देखोगे जहाँ पे प्राइस अवार्डेड ऑफ 50,000 विल बी शोन इन द डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, how are the following items presented in financial statement of a note for profit organization? तो इस पर हमारे पास क्या आ रहा है, टूर्नामेंट फंड 80,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000। ओके, तो इस पर आप देखोगे हमारे पास टूर्नामेंट फंड भी है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी है। तो क्योंकि हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए फंड है, तो ये आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, और ये जो टूर्नामेंट फंड है ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप इसको सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट पे ही खर्च कर सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो टूर्नामेंट फंड 80,000 है और खर्च कितना किया हमने, 14,000। तो क्योंकि ये लायबिलिटी है इस बार क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड। तो हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, तो हमारे पास जो टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस था वो था 80,000। उसमें से हमने क्या किया, खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 14,000 का हमने क्या किया, उसमें से खर्च कर दिया। तो 80,000 का फंड था, उसमें से 14,000 खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा अभी, 18,000 में से माइनस करेंगे 14,000, तो हमारे पास अभी भी 66,000 का फंड बचा हुआ है, तो जो कि क्या है, हमारी लायबिलिटी। तो जब आपका कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इस बार हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे और टूर्नामेंट फंड था, और जो टूर्नामेंट फंड है वो हमारी क्या बन गई, फिर लायबिलिटी बन गई, और इसलिए हमने क्या किया, उसको शो किया बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो अगर आप आंसर देखोगे इसका, बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 66,000। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स shown in the final accounts of a note for profit organization? तो हमारे पास क्या है, टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, एंड रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। तो फिर से बता रहा हूं आपको कि फंड से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट या फिर कोई भी इनकम हम क्या करते हैं, उस फंड में ऐड कर देते हैं,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फंड में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो इस बार टूर्नामेंट फंड हमारे पास है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, तो ये क्या होगी आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और इसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो टूर्नामेंट फंड हमारे पास है 50,000, तो अगेन लायबिलिटी साइड में शो करेंगे इसको हम। टूर्नामेंट फंड हमारे पास आ रहे हैं 50,000। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें रिसिप्ट और इनकम ऐड करते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी है, बट फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिसिप्ट ऐड करेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 20,000 ऐड कर देंगे इसमें हम। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टिकट 20,000 की हमने टिकट सेल की, दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो टूर्नामेंट फंड अभी आ रहा है उसका जो बैलेंस है 70,000, और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे जो हमने टूर्नामेंट पे खर्च करते हैं, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे हैं 15,000, तो 70,000 में से हम क्या करेंगे, 15,000 माइनस कर देंगे। तो 70,000 माइनस 15,000, हमारे पास कितना बैलेंस बचा फंड का अभी, 55,000। अभी भी हमारे पास 55,000 बचा हुआ है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट के लिए। तो जो कहाँ पे आएगा, हमारा बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी। तो अगर आप देखोगे आंसर जहाँ पे बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 55,000, तो सेम आंसर है हमारा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द फॉलोइंग dealt with in the final accounts of a note for profit organization। इस पर हमारे पास दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2। फर्स्ट हम केस 1 की बात करेंगे। तो केस 1 में हमारे पास क्या है, प्राइज फंड, प्राइज अवॉर्डेड एंड मैच एक्सपेंसेस। तो जहां पे ध्यान देना, ये जो हमने प्राइज अवार्ड किए हैं, प्राइज पे जो एक्सपेंसेस है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, प्राइज फंड। तो इट्स मीन कि ये जो प्राइज फंड और जो प्राइज अवॉर्डेड है, ये हमारा कहाँ पे आएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी हो गया, कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्योंकि ये जो प्राइज फंड है ये स्पेसिफिक फंड है, और ये कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बट जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास मैच एक्सपेंसेस आ रहा है। देखो, मैच एक्सपेंसेस तो है बट मैच फंड हमारे पास नहीं है। क्लियर। तो जहां पे प्राइस फंड भी था, प्राइस अवॉर्डेड भी था, तो ये आपका स्पेसिफिक फंड हो गया, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। बट इस केस में जो मैच का केस है, मैच एक्सपेंसेस तो है हमारे पास बट मैच फंड हमारे पास नहीं है। तो इट्स मीन कि जो मैच एक्सपेंसेस है वो आपका कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि मैच एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं। क्लियर। तो केस 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं मैच एक्सपेंसेस की। मैच एक्सपेंसेस हमारे पास 15,000, क्योंकि जो मैच एक्सपेंसेस है इसके अगेंस्ट कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो इसलिए ये आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ लिखेंगे टू मैच, और सेकंड जो हमारे पास था वो था प्राइज फंड। तो प्राइज फंड भी हमारे पास है और प्राइज अवॉर्डेड भी है, तो ये स्पेसिफिक फंड हो गया। तो प्राइज फंड हमारे पास आ रहा है 50,000 और प्राइज अवॉर्डेड हमारे पास आ रहा है 12,000।
मुझे आपका लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा प्राइस फंड, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड हो गया। तो जहाँ लिखेंगे हम पहले प्राइस फंड, प्राइस फंड का जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है वो है 50,000, और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे प्राइस एक्सपेंसेस, प्राइस अवॉर्डेड जहाँ प्राइस एक्सपेंस 12,000 माइनस कर देंगे, तो 50,000 माइनस 12,000 हमारे पास आ जाएगा 38,000। तो ये तो हुई हमारी केस वन की बात। तो आप जहाँ देख भी सकते हो केस वन में क्या बोला, केस वन में price awarded of 12,000 will be deducted from the prize fund. The balance of 38,000 will be shown in the liability side of the balance sheet. तो 38,000 हमने शो कर दिया लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट बोलता है मैच एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज स्पेसिफिक फंड फॉर मैच इज नॉट मेंटेन। तो जो मैच था इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंड नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इसको शो किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। तो ये तो था हमारा केस वन। नेक्स्ट हम चलेंगे केस टू पे। केस टू की बात करते हैं हम। जो केस टू है हमारे पास देखो मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, एंड प्राइज अवॉर्डेड। अगेन आप देखोगे कि केस जो टू है उसमें हमारे पास मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस, मैच और मैच फंड जो है वो मैच के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फंड है, बट जो प्राइज हम जहां पे अवॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं है। इसलिए जो मैच से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, और जो प्राइज अवॉर्डेड है जिसके रिलेटेड हमारे पास कोई भी फंड नहीं है वो हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर से। तो जो प्राइज अवॉर्डेड है 19,000, ये हमारा कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। तो जहाँ लिखेंगे हम टू प्राइज 19,000 हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं है प्राइस के लिए। तो मैच फंड की बात करते हैं। अगर हम मैच फंड की जहां पे बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है मैच फंड 1 लाख। जो मैच फंड है जो आपका कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फर्स्ट मैच फंड, मैच फंड हमारे पास आ रहा है 1 लाख ओपनिंग बैलेंस। मैच एक्सपेंसेस सबसे बाद में माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। तो ये जो मैच फंड हमारे 1 लाख का मिला था उसमें से हमने क्या किया, 60,000 हमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। और जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी बन जाती है एसेट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो है 60,000, जो हमारा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो हम लिखेंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट 60। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये इकट्ठा ही है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उस पे हमने क्या किया, 3,000 का इंटरेस्ट रिसीव किया। तो ये क्या होगा, जो इनकम है वो ऐड हो जाएगी मैच फंड में। तो जो हम कर लेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच
फंड इन्वेस्टमेंट, तो 3000 ऐड हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो गया 1,30,000। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस लेस मैच 1,03,000 में से हमने क्या किया, 35,000 का जो था मैच पे खर्च कर दिया। तो माइनस करेंगे जहां पे 35,000, 1,03,000 माइनस 35,000, तो हमारे पास जो अभी मैच फंड का बैलेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 68। तो जहां पे आप देखोगे केस टू पे, देखो केस टू में फिर बता रहा हूं, क्योंकि प्राइस के लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, प्राइस जो अवॉर्डेड थे वो हमने शो किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। बट जो मैच हमारे पास मैच के लिए क्या था, स्पेसिफिक फंड था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में की लायबिलिटी साइड। तो जहां उसने क्या बोला, कहता है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट will be added to the match fund because it is the income of the particular fund। तो हमने भी यही किया, from the total match fund match expenses will be deducted and the balance of 68,000 will appear on the liability side of the balance sheet। तो सेम हमने भी किया, मैच एक्सपेंसेस माइनस करके हमारे पास कितना आ रहा है, 68,000। Price awarded of 90,000 will be debited to income and expenditure account because there is no specific fund to meet these expenses। तो प्राइस अवॉर्डेड हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे डेबिट साइड, तो सेम हमने ऐसा ही किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर